हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में क्या अलग है, जो अभी तक आपने अकाउंट में पढ़ा उससे क्या अलग है पार्टनरशिप में। सबसे पहली चीज़ जो आपने अभी तक जो पढ़ा था पार्टनरशिप में, वो आपने जर्नल एंट्रीज, सब्सिडरी बुक्स, उसके बाद लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद आपने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो ये पूरी एक चेन आपने पढ़ी थी। और ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट से जो आपको नेट प्रॉफिट मिलता था उसको आप डायरेक्टली बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करके शो कर देते थे। लेकिन पार्टनरशिप में थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पर केवल एक व्यक्ति हुआ करता था, केवल एक पर्सन था जो फर्म चलाता था। लेकिन यहाँ पर ये पार्टनरशिप है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग समझते हैं चेन ऑफ अकाउंट्स क्या रहती है। चेन अकाउंट्स की पार्टनरशिप के चेन ऑफ अकाउंट्स की पार्टनरशिप में सबसे पहले जो आपने बाकी सारी एंट्रीज करने के बाद आप जब लेजर तक पहुंचते हैं, तो लेजर के बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाते थे, उसके बाद ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। और ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट होता था उसको डायरेक्टली आप बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते थे। लेकिन पार्टनरशिप में आप इसको डायरेक्टली बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसका रूट चेंज हो गया है। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट्स जो आपको नेट प्रॉफिट मिलता है उसको आप बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने के बजाय अब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से फिर ये जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तब जाता है जाकर के बैलेंस शीट में। तो डायरेक्ट जो रूट था बैलेंस शीट का वो नहीं है। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के बाद हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब जानते हैं कि क्या होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए आपको दो पॉइंट बहुत ज़्यादा ध्यान रखने हैं, जो मैंने यहाँ साइड में लिख रखे हैं आपके लिए। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए आपको दो पॉइंट की बहुत ज़रूरत है। नंबर 1, P&L एप्रोप्रिएशन एक्सटेंशन है P&L अकाउंट का। जब P&L अकाउंट जहाँ पर ख़त्म होता है मीन्स नेट प्रॉफिट पर, उसके बाद हम लोग जो अकाउंट बनाते हैं दैट इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट। पॉइंट नंबर 2 जो आपको इसमें ध्यान रखना है वो ये है, ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू पार्टनर आर रिकॉर्डेड। केवल जैसे हम लोग P&L अकाउंट बनाते थे तो उसमें क्या करते थे, डेबिट साइड सभी एक्सपेंसेस को नोट कर देते थे और क्रेडिट साइड सभी इनकम्स को नोट करते थे। लेकिन बेटा इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग इनकम और एक्सपेंसेस को उसी तरह से नोट करेंगे, लेकिन ये इनकम एंड एक्सपेंसेस पार्टनर से रिलेटेड होंगी, ना कि अदर एक्सपेंसेस। तो बेटा आते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट पर। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट में आप लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। यहाँ पर आप जो भी आपकी डेट होगी, जिस डेट को आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, मींस जिस एंड ऑफ द ईयर में, सपोज 31 मार्च 2019 को मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं, तो उसकी डेट मैं यहां पर लिख दूंगा। अब देखिए बेटा, अकाउंट में सबसे पहले आपको नोट करना है यही बेसिक फॉर्मेट है और इससे अलावा कुछ भी नहीं है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सबसे पहला स्टेप जो होता है मेरा वो ये होता है, ये मैं स्टेप नंबर डाल रहा हूं। सबसे पहला स्टेप होता है नेट प्रॉफिट को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर के आना। सपोज जो P&L अकाउंट में आपका जो आपने P&L अकाउंट बनाया ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, उसमें आपका जो भी प्रॉफिट का बैलेंस बचता है उस प्रॉफिट के बैलेंस को, जिसको हम लोग नेट प्रॉफिट कहते हैं, उसको हम लोग सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पर शो कर देंगे। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। नंबर 2, अब देखते हैं कौन सी ऐसी इनकम है जो फर्म पार्टनर से कमाती है। वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग पर इंटरेस्ट पार्टनर देता है फर्म को, तो इसलिए ये फर्म की एक तरह से इनकम हुई। तो बेटा अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख देंगे, और अगर गिवन नहीं है, उसकी कोई कैलकुलेशन है, तो बेटा वो स्वयं में एक इतना बड़ा टॉपिक है, उसके लिए मैं अगला लेक्चर आपके लिए रखूंगा कि बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग कैसे निकालते हैं।
अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप लोग उसको सिंपली यहाँ पर लिख दीजिए, दिस इज स्टेप नंबर 2, इट इज द सेकंड स्टेप। और ये केवल एक और इकलौती इनकम है जो फर्म पार्टनर से कमाती है। उसके बाद बेटा अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो फर्म पार्टनर के ऊपर करती है। इसमें देखते हैं ये तीन, मेनली ये तीन ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो फर्म पार्टनर के ऊपर बेसिकली करती है। पहला, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल पार्टनर ने फर्म में इन्वेस्ट कर रखी है उस पर इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट का अमाउंट, आप जैसे ए ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है, फर्म में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रखा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट सपोज 10% है, तो 1 लाख रुपीज का 10% मीन्स 10,000 आप ए के यहाँ पे लिख देंगे। सेकेंड, अगर बी ने सपोज 2 लाख रुपीज फर्म में इन्वेस्ट कर रहा है और उस पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ही है, तो 2 लाख रुपीज का 10% आप 20,000 यहाँ पर लिख देंगे। सपोज मैंने अभी एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि 1 लाख रुपए ए ने फर्म में इन्वेस्ट करके रखा है तो एज ए कैपिटल, तो उस पर अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो उसका 10% हो गया 10,000, मैंने यहाँ लिख दिया। अब अगर मान लो बी ने इन्वेस्ट कर रखा है फर्म में 2 लाख रुपए और उस पर 10% इंटरेस्ट है तो 20,000 यहाँ आ गया, और इन दोनों को सम अप करके इनका टोटल कर करके हम लोग बाहर वाले अकाउंट में लिख देंगे। इसके अलावा अगर फर्म पार्टनर को कोई सैलरी देती है, सपोज ए को देती है 5,000 रुपीज इन ए ईयर, तो 5,000 ए के कॉलम में लिख देंगे। और सपोज मान लो अगर ए को देती है 5,000 पर मंथ, तो बेटा ये ध्यान रखना है हमको कि यहाँ पर जो भी हम लिखेंगे वो एनुअल होगा। अगर 5,000 पर मंथ है तो मीन्स एनुअल का 60,000 रुपीज यहाँ लिख दिया। बी को मान लो सैलरी मिलती है 5,000 रुपीज पर क्वार्टर, एक क्वार्टर की, एक साल के अंदर आपके 4 क्वार्टर होते हैं, तो अगर मान लो उसको 5,000 रुपीज पर क्वार्टर है तो उसके 4 क्वार्टर के हिसाब से उसका बी का हिसाब बैठा 20,000, तो इन दोनों का टोटल कर करके मैंने बाहर लिख दिया। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी सैलरी का अमाउंट आएगा वो एनुअल आएगा। कभी कभी क्वेश्चन में वो केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देंगे कि ए गॉट 5,000 सैलरी पर मंथ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर जो भी अमाउंट लिखना है वो एनुअल लिखना है। कभी कभी दे देंगे 5,000 पर क्वार्टर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं और 4 क्वार्टर, अगर एक क्वार्टर का 5,000 है तो 4 क्वार्टर का 20,000 हो गया, और आप इसका टोटल इन दोनों का करके, इन दोनों को जोड़ करके आप बाहर अमाउंट लिख देंगे। इसी तरह से कमीशन है, सपोज ए को कमीशन मिल रहा है 2,000 रुपीज, बी को कमीशन मिल रहा है 1,000 रुपीज, तो इनका टोटल करके भी हम लोग बाहर रख देंगे। ये 3 मेन एक्सपेंसेस हैं जो फर्म पार्टनर के ऊपर करती है। अब बेटा बात करते हैं रिजर्व की। ये रिजर्व क्या होता है बेटा? कभी भी कोई फर्म अपने प्रॉफिट का पूरा, अपने पूरे प्रॉफिट को कभी भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। हमेशा प्रॉफिट का एक पार्ट ऐसा होता है जो वो फर्म अपने पास सेव करके रखती है अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए। दिस इज कॉल्ड रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। सपोज फर्म का नेट प्रॉफिट था 5 लाख रुपए और उस 5 लाख में फर्म ये चाह रही है कि मैं इसमें से 10% जो है आगे अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए रखूं, तो 5 लाख रुपए का 10% के अकॉर्डिंग 50,000 रुपीज यहां पर आ जाएगा रिजर्व के सामने। केवल यही 4 पॉइंट हैं जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में आएंगे। इसके अलावा आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनली इनका टोटल करना है, इन दोनों का टोटल करके यहाँ लिख दिया। ये टोटल मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। इसमें से ऊपर दिए गए जितने भी खर्चे हैं उन सभी को माइनस कर देना है। सपोज यहाँ तक इंक्लूडिंग रिजर्व, सभी खर्चों को माइनस करके जो यहाँ पर आपका बैलेंस बचेगा, दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर को, जो भी बैलेंसिंग फिगर निकलता है 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, जो भी बैलेंस बचता है, मींस ये तो मैंने सारी इनकम का टोटल कर लिया। उस इनकम के टोटल को मैंने यहाँ ट्रांसफर किया, उससे मैंने ये सभी एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग रिजर्व माइनस कर दिए। उसके बाद यहाँ पर बचता मेरे पास क्या? बैलेंसिंग
फिगर, उस बैलेंसिंग फिगर का जो भी अमाउंट होगा वो हम दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? PSR में, मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो उसको हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इक्वल मान लेते हैं। अंडरस्टूड? तो ये था आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फुल फ्लैश फॉर्मेट। इस बैलेंसिंग फिगर को हम रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। जैसे रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं? सपोज फर्म का जो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकला है, जो मैं कहता हूँ बैलेंसिंग फिगर, सपोज 30,000 है और फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों पार्टनर के बीच में, A और B के बीच में 2:1 है। मीन्स जो भी प्रॉफिट का हिस्सा होगा उसके 2 हिस्से A ले जाएगा और 1 हिस्सा B ले जाएगा। तो फर्म का बेटा टोटल प्रॉफिट है, सॉरी जो बैलेंसिंग फिगर है डेट इज 30,000, और इस 30,000 को हमें किस रेशियो में बांटना है? 2:1। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम लोग प्रॉफिट को दो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करते हैं, किस तरीके से क्या कैलकुलेशन रहती है। देखिए सपोज बैलेंसिंग फिगर इज 30,000, 30,000 में A को कितना मिलेगा? हाउ मच A विल गेट? ये सपोज फिगर है 30,000, A will get 30,000 में A का हिस्सा कितना है? 2 हिस्से हैं, 2 अपॉन कितने में से? तो 2 + 1 3 में से। यहां पर डिनोमिनेटर में इन दोनों का टोटल आ जाएगा 2 + 1 3, और A का शेयर कितना है? 2। तो ये हो गया 30,000 इंटू 2/3। ये A का शेयर है और ये पूरा क्या है? ये होता है टोटल। ये ध्यान रखना है आपको। तो देखिए बेटा 3 1 जा 3, 10,000 इंटू 2, A का शेयर आया 20,000, A को 20,000 रुपये मिलेगा बैलेंसिंग फिगर में से, और B को मिलेगा 30,000 का। B का शेयर कितना है? 1 आउट ऑफ 2 + 1 3, 3 1 जा 3, 10,000 1 जा 10,000। तो ये 10,000 B को मिला। तो ये केवल एक एग्जाम्पल था जिसके थ्रू मैंने ये बताया आपको कि कैसे हम प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे उस बैलेंसिंग फिगर को पार्टनर के प्रॉफिट की, जैसे वो वहाँ पर 20,000 आया तो A के कॉलम में हम लोग तुरंत लिख देंगे 20,000। बैलेंसिंग फिगर सपोज 30,000 थी, B के कॉलम में लिख देंगे 10,000, 20,000 प्लस 10,000 30,000। ओके, और इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कहाँ? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, और उसके बाद बैलेंस शीट। अभी हम लोगों ने पढ़ा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। चलिए उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में है A, B and C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। मैंने मार्क करके रखा है आपके लिए कि A, B and C 3 पार्टनर हैं फर्म में जो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर रहे हैं 3:2:1 में। इट मींस इनका PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। पहली इंफॉर्मेशन मुझे इस क्वेश्चन से मिल गई। आगे देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 को कैपिटल्स ऑफ A, B एंड C इज ₹6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। A की, B की एंड C की जो कैपिटल है वो 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख रुपीस है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 10% पर एनम। जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, इज अलाउड 10% पर एनम। तो बेटा अभी हम लोगों ने आपको बताया था, मैंने आपको, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां लिखते हैं? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल यहां लिखेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10% है। बेटा 3 पार्टनर हैं इसमें, A, B एंड C। A, B, C। A का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? A की कैपिटल 6 लाख है, B की कैपिटल 4 लाख है एंड C की कैपिटल
2 लाख रुपए, 2 लाख। तो बेटा ए की कैपिटल 6 लाख, 6 लाख का 10% 60,000। बी की कैपिटल जो है आपकी वो है 4 लाख, 4 लाख का 10% 40,000। और जो सी की कैपिटल है वो है आपकी 2 लाख, और 2 लाख का 10% 20,000। तो मैंने तीनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया है यहाँ पर, और फाइनल इन तीनों का टोटल करके हम बाहर ले जाएंगे। तो ये इनका तीनों का टोटल मिला के हो गया 1,20,000 रुपीज। इट मीन्स मेरा यहां तक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे कहा गया है ए विल गेट सैलरी, तीनों पार्टनर में से केवल ए को सैलरी मिल रही है। ए विल गेट सैलरी 5,000 पर क्वार्टर, एक क्वार्टर के 5,000 रुपीज। बेटा साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, और एक क्वार्टर के अगर 5,000 रुपीज है तो 4 क्वार्टर्स के 20,000 रुपीज पर ईयर इसकी सैलरी है। किसकी? ए की। तो बेटा इसमें लिख देंगे टू सैलरी किसकी? ए की। कितनी? 20,000। केवल कट कॉपी पेस्ट करना है। आगे देखते हैं, बी एंड सी ये दो पार्टनर हैं, विल गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। बी और सी को, जहां पर ए को हम लोगों ने सैलरी दे दी तो उन्होंने कह दिया है कि बी और सी को हमें कमीशन देना है 5% पर एनम के अकॉर्डिंग। और 5% किसका, ये जरूर चीज दे रखी होगी क्वेश्चन में कि 5% तो आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन 5% किसका? तो 5% पर एनम ऑन नेट प्रॉफिट। क्लू भी मिल गया मुझको कि 5% पर एनम किस पर है? नेट प्रॉफिट पर। तो नेट प्रॉफिट अभी क्वेश्चन में आया नहीं है, तो देखते हैं कितना है। आगे पढ़ा तो पता चला कि ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3,60,000। फर्म को 3,60,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, और हम लोगों को कमीशन कितना देना है? बी एंड सी को 5% पर एनम, मतलब बी को भी 5% एंड सी को भी 5%। तो अगर हम कमीशन की कैलकुलेशन करते हैं तो बी के हिस्से में आता है नेट प्रॉफिट का 5%। ये हमारा वर्किंग नोट है बेटा, यहां हम कमीशन की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो बी का 3,60,000 का 5%, इट मींस 18,000। सी को भी मिलेगा 3,60,000 मींस नेट प्रॉफिट का 5%, जैसा ही क्वेश्चन में गिवन था 18,000। इसका मतलब बी एंड सी बोथ विल गेट कमीशन 18,000 ईच। तो 2 कमीशन यहां पर हम लोग लिखेंगे, 2 कमीशन। ए को तो सैलरी मिल गई, बी सी, बी का 18,000 निकल के आया, सी का भी 18,000 निकल के आ गया। तो टोटल हो गया इनका 36,000। अब क्वेश्चन को आगे देखते हैं, क्या कहा गया है। पार्टनर्स डिसाइडेड टू ट्रांसफर 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ये भी देखो, जब भी परसेंट दिया जाएगा क्वेश्चन में तो ये हमेशा आपको दे रखा होगा कि ये आपको परसेंट किस पर कैलकुलेट करना है। तो इसमें कहा गया है कि पार्टनर डिसाइडेड टू ट्रांसफर 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू रिजर्व। 10% कहां ट्रांसफर करते हैं? रिजर्व में। तो मैंने आपको यहां पर आपको 4 आइटम बताए थे, तो चौथा आइटम है रिजर्व। तो ये यहां पर आ जाता है आपका टू रिजर्व। कितना है? 10% किसका? नेट प्रॉफिट का। चलिए रिजर्व की कैलकुलेशन करते हैं। रिजर्व नेट प्रॉफिट 3,60,000 का 10% 36,000। तो ये 36,000 मैंने रिजर्व का डायरेक्टली बाहर लिख दिया। आगे कहा गया है इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग। मैंने भी आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग केवल एक ऐसी इनकम है जो फर्म अर्न करती है पार्टनर से, और इनकम्स को मैं सारी यही लिखता हूं। तो यहां पर क्रेडिट में लिखने के लिए अभी मैं एक पॉइंट हम लोगों ने मिस किया है कि नेट प्रॉफिट फर्म का 3,60,000 था। तो सबसे पहले जो मैंने आपको भी बताया था स्टेप 1 में कि हम लोग सबसे पहले नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है फर्म का? 3,60,000। और इसी के साथ जो दूसरा आइटम आता है वो है बाई
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग वॉज ₹1,500 एंड 500, तीनों का दे रखा है। अगर आपको 3 दे रखी तो आपको ये ऑटोमेटिक समझना पड़ेगा कि ये 1000 ए के लिए है, 500 बी के लिए है और ये 500 सी के लिए है। तो ए 1000, बी 500, सी 500, टोटल 2000। ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनके तैयार हो गया। और जाहिर सी बात है, इसमें एक चीज मिसिंग रह गई, क्या कि P&L अकाउंट हम लोग 1 अप्रैल 2018 अगर ओपनिंग दे रखी है तो इसका मतलब इसकी क्लोजिंग कब हुई होगी? 31 मार्च 2019। अब केवल इस अकाउंट की क्लोजिंग रह गई है, तो इसकी क्लोजिंग करते हैं बेटा। 3,60,000 प्लस 2,000, 3,62,000। इसी को यहां ट्रांसफर करना है, 3,62,000 यहां पर ट्रांसफर करते हैं इसको टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जो बैलेंसिंग फिगर बचती है, तो बैलेंसिंग फिगर हमें निकालनी पड़ेगी। 3,60,000 में से मैंने अभी बताया था इन चारों का टोटल हम लोग माइनस कर देंगे। तो 1,20,000 प्लस 20,000 1,40,000 एंड 1 लाख, और ये हो गया आपका 1 लाख। टोटल में आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर 3,60,000 से इसको माइनस करते हैं तो ये आता है आपका 1,50,000। 1,50,000 आपकी बैलेंसिंग फिगर बची है। तो बैलेंसिंग फिगर का मैंने क्या बताया था कि ये तीनों पार्टनर में, 2 है या 3 है, जो भी गिवन है, उनमें हम लोग PSR में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। PSR मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 1,50,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2:1 में। 3 ए के लिए है, 2 बी के लिए है और 1 सी के लिए है। तो इधर देखते हैं अभी हम लोग थोड़ा सा स्पेस। तो बेटा बैलेंसिंग फिगर हमें पता है कितनी आई है, 1,50,000, और इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है A:B:C में, मीन्स 3:2:1 में। तो बेटा इसमें ए का शेयर कितना है, 1,50,000 इंटू ए का शेयर 3 अपॉन इसका टोटल 3 to 5 + 1 6 इक्वल्स टू 75,000। बी का शेयर 1,50,000 इंटू 2, बी का शेयर कितना है 2 अपॉन 6, तो ये आ जाएगा आपका, जब इस कैलकुलेशन करोगे तो 50,000। सी का शेयर कितना है 1, तो 1,50,000 इंटू 1 अपॉन 6 25,000। तीनों को यहां लिखना है। ए का शेयर 75,000, बी का शेयर 50,000 और सी का शेयर 25,000। और ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन करके तैयार हो गया। केवल इतना ही है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ना। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी मेनली यही आइटम्स आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, और इधर आपका नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और लास्ट में बैलेंस निकालना होता है। और ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, यहाँ पर कमीशन निकालने का तरीका थोड़ा बदल देते हैं, थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है।